अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप खैर व आफियत से होंगे। आज आप अपने घरों में ही अंदर होंगे क्योंकि आज बाहर बारिश पड़ रही है, इसलिए आप अपनी किताब इंग्लिश क्लास फोर्थ टॉपिक जो आज का हमारा है वो है फोरिजन लैंड्स। प्यारे बच्चों, ये पोएम हमने कल के क्लास में कंप्लीट की थी। आज हम इसी के क्वेश्चन करेंगे। प्यारे बच्चों, आप पेज नंबर 89 निकालिएगा। जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है वो है राइट ट्रू और फॉल्स। प्यारे बच्चों, आप गौर से देखिएगा। हमें देखना जो स्टेटमेंट्स यहाँ दिए गए हैं, 4 स्टेटमेंट दिए गए, इनमें से देखना हमें सही कौन है, गलत कौन है, यानी फॉल्स कौन है या ट्रू कौन है। पहले बच्चों, आप जो पहला स्टेटमेंट यहाँ दिया गया है वो है द स्पीकर ऑफ द पोएम कलम्बस एंड एप्पल ट्री। पहले बच्चों, आपको याद होगा कल हमने पढ़ा था कि जो ये स्पीकर हैं वो चेरी ट्री पे चढ़ा था, यानी कि तो फिर के ये क्या ये स्टेटमेंट है गलत हैं, ये फॉल्स हैं, क्योंकि इस पे लिखा है द स्पीकर ऑफ द पोएम कलम्बस एंड एप्पल ट्री। एप्पल ट्री नहीं था प्यारे बच्चों, वहाँ चेरी ट्री हैं, तो ये फॉल्स है। इसी तरह से प्यारे बच्चों, बी पार्ट आप देखिएगा इसका, द स्पीकर इन द पोएम सी अगली प्लेसेस। जो स्पीकर था जो जब वो उस पेड़ पे चेरी के पेड़ पे चढ़ा था तो उसने बाहर कौन सी जगह देखी थी, उसने देखी थी वो ब्यूटीफुल प्लेसेस। तो फिर ये भी गलत है, क्यों नहीं यहाँ पे लिखा है उसने देखा है अगली प्लेसेस, ये भी गलत है, उसने ब्यूटीफुल प्लेसेस देखे थे। फिर बच्चे इसी तरह से जो पार्ट सी है, द स्पीकर होल्ड्स द ब्रांच विथ हैंड्स। क्या स्पीकर ने अपने हाथों से उस चेरी के पेड़ के शाखों को पकड़ा था? नहीं प्यारे बच्चों, उसने उसके तने को पकड़ के रखा था, तो फिर ये भी फॉल्स है। इसी तरह से प्यारे बच्चों देखिए आप पार्ट डी, ऑन क्लाइंबिंग ए ट्री द स्पीकर सी ए हाउस ऑन फायर। प्यारे बच्चों, कहते हैं कि जब वो उस चेरी के पेड़ पे चढ़ा था तो उसने देखा था किसी जलते हुए घर को। नहीं प्यारे बच्चों, उसने वहाँ देखे थे बहुत सारी ऐसी चीज़ें और ऐसे प्लेसेस जो बहुत ही खूबसूरत और ब्यूटीफुल थे, तो ये भी फॉल्स हैं। प्यारे बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा आप, व्हाट डज द स्पीकर क्लेम एंड व्हाट डज ही सी। प्यारे बच्चों, ये हमें पूछता है कि उसने वो किस पे चढ़ा था और उसने वहाँ क्या देखा। प्यारे बच्चों, ही क्लाइम्ब्स ए चेरी ट्री, वो एक चेरी के एक पेड़ पे चढ़ा था और उसने वहाँ देखना ही सीज मैनी फोरिजन लैंड, उसने बहुत बाहरी जगह देखी वहाँ पेड़ पे चढ़ के। प्यारे बच्चों, इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ ए फेरी लैंड। ये फेरी लैंड किससे कहते हैं? प्यारे बच्चों, इसका आंसर है ए फेरी लैंड इज ए प्लेस ऑफ ब्यूटी वायर फेरीज लिव। प्यारे बच्चों, फेरी लैंड उस जगह को कहते हैं जहाँ पर ये जो परियां होती हैं जो रहती हैं, वो जहाँ पे वो ऐसी खूबसूरत जगह होती है जहाँ पे ये परियां रहती है। प्यारे बच्चों, ए फेरी लैंड इज ए प्लेस ऑफ ब्यूटी वायर फेरीज लिव, यानी कि फेरी लैंड उस वो खूबसूरत जगह होती है जहाँ पर ये परियां रहती है। प्यारे बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, नेम द थिंग्स दैट द स्पीकर इन द पोएम इमेजिन। यानी कि उन चीज़ों का हमें नाम उस चीज़ का हमें नाम लिखना है जो चीज़ जिस चीज़ ने उसको हैरान कर दिया था उस स्पीकर को जब उस चेरी के पेड़ पे चढ़ा था। प्यारे बच्चों, ही इमेजिन द प्लेस वायर द रिवर स्लिप्स इन टू। प्यारे बच्चों, उसने वहाँ जब वो पेड़ पे चढ़ा था उसने जब वो किश्तियाँ देखी थी, वो किश्तियाँ देखी थी उस रिवर में, तो उससे वो परेशान हैरान होकर रह गया था। प्यारे बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज फोरिजन लैंड मीन्स। फोरिजन लैंड मीन्स क्या होता है प्यारे बच्चों? इट मीन्स द लैंड आउटसाइड होम और आउटसाइड कंट्री दैट वन हैज़ नो सीन बिफोर। प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये होता है फोरिजन लैंड का कि वो जगह जो हमारे घर या हमारे मुल्क, प्यारे बच्चों हमारा घर हमारा मुल्क ही है, जो मुल्क से बाहर जो होते हैं, जो गैर मुल्की ज़मीनें वगैरह जो होती हैं, उसी का नाम है फोरिजन लैंड्स। प्यारे बच्चों, इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 90 निकालिएगा, लेट्स राइट। प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं इसमें, पिक आउट 10 नाउन्स फ्रॉम द पोएम। हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, हमें 10 वो अल्फाज निकालने हैं इस पोएम में से जो हमने कल पढ़ी। उसमें से जब हम देखते हैं तो सबसे पहला ट्री, उसके बाद ट्रंक के बाद लैंड्स के बाद हैंड्स, और डोर, गार्डन, फ्लावर्स, आई, प्लेस, रिवर। प्यारे बच्चों, ये वो 10 वर्ड्स हैं जो नाउन है इस पोएम में, जो हमने उसमें से निकालने हैं। प्यारे बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2, मैच द आइटम्स इन कॉलम ए विद कॉलम बी। यानी कि जो कॉलम ए कॉलम बी दिया गया यहाँ है, उनमें से हमें देखने हैं ये वर्ड्स और एक दूसरे के साथ मिलाना है, कौन किसके साथ
मिल पाता है। प्यारे बच्चों इस तरह से जो पहला कॉलम है सी ट्री हाउस रोड गार्डन, प्यारे बच्चों कॉलम बी में लिखा है फ्लावर डोर शिप नेस्ट कार। जब हम पहले कॉलम ए में देखते हैं सी के साथ शिप आता है, इस तरह ट्री के साथ नेस्ट आता है, हाउस के साथ डोर आता है, रोड के साथ कार आता है, गार्डन के साथ फ्लावर आते हैं। प्यारे बच्चों इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, बिल्डिंग वर्ड्स, यानी कि जो वर्ड बिल्डिंग हम करते हैं, इसी तरह से हमें यहाँ भी वर्ड बिल्डिंग जो दिए गए पहले जो वहाँ से कर दिया गया, जैसे कि फैरी लैंड, इसको मिला के लिखा है फैरी लैंड। इस तरह से रैम्बो, हमने जो दूसरा यहाँ बनाना है रैम्बो, इसको हमें मिला के लिखना है रैम्बो। इस तरह से गुड नाइट, इसको भी मिला के लिखना है गुड नाइट। इस तरह से पहले बच्चों जो यहाँ बो बीच में लिखा गए, हम इसको लिखेंगे एल्बो, ELBO एल्बो एल्बो। इस तरह से पहले बच्चों गुड मॉर्निंग, इसको भी हमें मिला के लिखना है गुड मॉर्निंग। मून लाइट, इसको भी हमें मिला के लिखना है मून लाइट। पहले बच्चों इस तरह से जो लास्ट पे दिए गए हैं यहाँ कुछ वर्ड्स 5-6 वर्ड्स दिए गए हैं, इनको हमें ऊंची आवाज़ से बिल्कुल प्रोनाउंसिएशन में पढ़ें, जैसे कि ट्रैक, चेरी, ट्री, ड्रैक, मैरी, फ्री। पहले बच्चों ये था आज का हमारा क्लास। अब हमने आज क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए इस पोएम के, जिसका नाम था फोर्जन लैंड्स, यानी कि फोर्जन लैंड्स कहते हैं कि बाहरी जगहों को या गैर मुल्की ज़मीन को। पहले बच्चों ये था आज का हमारा क्लास। अब मैं इस वक्त इसी उम्मीद से बस करता हूँ कि आप अच्छी तरह से ये सब क्वेश्चन अपने नोटबुक पे लिख के रखेंगे और लिखने के बाद इसको अच्छी तरह से याद करेंगे। पहले बच्चों बाकी वसलम, अस्सलामु अलैकुम।